नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं, हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद जो मोदी के चाहने वाले मीडिया के चमचे हैं वो जरूर हमसे सवाल करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी तुम ये बताओ कि मोदी ने कहाँ कहा था हिंदू नेशनलिज्म की बात। तो मैं उन मीडिया के, उन मोदी के भक्तों से कहना चाह रहा हूँ कि आप नरेंद्र मोदी के राइटर्स का इंटरव्यू पढ़ लीजिए उठाकर, जहां पर नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बात की थी। हम इंडियन नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, हम इस्लामिक या मुस्लिम नेशनलिज्म की ना कभी बात किए ना कभी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं दोबारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इस तारीख़ी सरज़मीन पर आने का मौका दिया और अल्लाह ने मुझे ये एज़ाज़ बख्शा कि मैं एक ऐसी गयूर सरज़मीन पर बसने वाले गयूर अवाम से कुछ अपनी दिल की बात उनके सामने रख सकूं। यकीनन ये तारीख़ी जगह है जहाँ से हमारे उलमाए कराम ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ना सिर्फ जिहाद का फतवा दिया बल्कि इस मुल्क को 200 साल की अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से अगर छुड़ाने का किसी ने काम किया तो इसी सरज़मीन पर बसने वाले वो मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम थे जिन्होंने इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे उन तमाम जय्यद उलमाए कराम को, उन मरूमीन को अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, अल्लाह उनकी ख़बर को कुशादा फरमा दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को उनका नेक नेमुल बदल बनाए। क्योंकि आज हमारा वतन अज़ीज़ फ़िरक़ा परस्ती की लहर में डूबा हुआ है। आज हमारा वतन अज़ीज़ नफ़रतों की फ़िज़ाओं में डूबा हुआ है। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों के क़ुरबानियों को हमको सामने रख कर दोबारा हमको जद्दोजहद का आगाज़ करना है। और जहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया, मैं आपसे अर्ज़ करने आया हूँ कि आज मौजूदा दौर में हमको हमारे मुल्क में जो नफ़रतों की फ़िज़ाओं में इजाफ़ा किया जा रहा है, जो भेदभाव किया जा रहा है, एक तरीक़े से हुकूमतें अक़लियतों को दबाने और कुचलने की बातें कर रही हैं। आज हमको दोबारा एक जद्दोजहद का आगाज़ करना पड़ेगा ताकि इस मुल्क को हम फ़िरक़ा परस्ती के जहर से पाक कर सकें, ताकि हम इस मुल्क को मुसलमानों की नफ़रत से पाक कर सकें, ताकि हम इस मुल्क की जो यहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों ने आज से 70, 75, 80 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने नारा दिया था कंपोजिट कल्चर का, इंडियन नेशनलिज्म का, आज हमको उस इंडियन नेशनलिज्म को बहाल करना है। आज हमको और आपको मिलकर अगर हम खराजी अक़ीदत पेश करना चाहते हैं रेशमी रूमाल के तहरीक के बानियों को, तो अल्लाह अगर उनकी रूहों को ज़बान देगा तो रेशमी रूमाल तहरीक चलाने वाले बुज़ुर्गों की रूहें हमको आज पुकार पुकार कर कह रही है कि हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमने माल्टा की जेलों में मुश्किलात और मसाइब और मुश्किलात का तूफान का सामना किया। आज वो हमसे पुकार रही है कि जो ताकतें आज इस मुल्क को इंडियन नेशनलिज्म के बजाय हिंदू नेशनलिज्म में डुबोना चाहती है,
ہم کو انڈین نیشنلزم کو کامیاب کرنا ہے، ہم کو کمپوزٹ کلچر کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ یہی ہمارے بزرگوں نے پاکستان کی بنانے کی مخالفت انڈین نیشنلزم پر کی تھی، کمپوزٹ کلچر پر کی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ہم کو انڈین نیشنلزم کو کامیاب کرنا ہے۔ نریندر مودی ہندو نیشنلزم کی بات کرتے ہیں، ہم انڈین نیشنلزم کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر موجود جو مودی کے چاہنے والے میڈیا کے چمچے ہیں، وہ ضرور ہم سے سوال کریں گے کہ اسد الدین اویسی، تم یہ بتاؤ کہ مودی نے کہاں کہا تھا ہندو نیشنلزم کی بات؟ تو میں ان میڈیا کے، ان مودی کے بھکتوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نریندر مودی کے رائٹرز کا انٹرویو پڑھ لیجئے اٹھا کر، جہاں پر نریندر مودی نے اس طرح کی بات کی تھی۔ ہم انڈین نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں، ہم اسلامک یا مسلم نیشنلزم کی نہ کبھی بات کیے نہ کبھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم کمپوزٹ کلچر کی کامیابی کے لیے ہمارے بزرگوں نے کام کیا۔ یہ اور بات ہے کہ کانگریس پارٹی ہو، سماجوادی ہو، بہوجن سماج پارٹی ہو یا پرانی لوک دل ہو، انہوں نے انڈین نیشنلزم کو ختم کرنے کی بات کی، مگر آج اسد الدین اویسی مجلس اتحاد المسلمین کے اس پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر آپ تمام غیور لوگوں کے سامنے اس بات کو دہرا رہا ہے اور آپ کے سامنے عہد لے رہا ہے کہ ہم انڈین نیشنلزم کی برقراری کے لیے کام کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے۔